हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बिडिया अकेडमी 2.0 पे आप सभी का सदा अभिनंदन है। तो आज मैं रोशनी में बिडिया अकेडमी 2.0 पे आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को हर एक बात एकदम बढ़िया तरीके से बताई जाएगी, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहने वाली है। नहीं आप लोगों को यहाँ पे क्या पूछने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो बिडिया अकेडमी 2.0 को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को क्लास 12, यानी क्लास 12 आखिर आप लोगों को किस तरह से बताई जाएगी उसको पे मैं बाद में बताऊंगी। क्लास 12 में आप लोगों की क्या क्वेश्चन रहने वाली है ये बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए एक अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। तो अगर आप बिहार से किसी भी जिले से, किसी भी एरिया से आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं, वो भी आप लोग फर्स्ट ईयर सेशन आप लोगों का 25 से 27 में होने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है। बस इतने काम आप लोगों को करने हैं। और आप लोगों को एक और छोटा सा काम करना है जो कमेंट बॉक्स में करना होगा, क्योंकि आप लोग बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएड कर रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटी का नाम अपना नाम साथ में भेजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को बता दूं उन यूनिवर्सिटी की जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के सामने बतलाऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ सकें। ठीक है, आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर जो है कोशिश में आप लोगों का लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है ईपीसी 3। ईपीसी 3 में आप लोग जानते ही हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को जो है ईपीसी 3 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसकी हम हिंदी में बात कर लिया जाए तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की समीक्षात्मक समझ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो हम लोग थोड़ी क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन एक ही क्लास में रहने वाला है, तो मैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन हो जाते हैं ज़्यादा समझ में नहीं आते रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक ही क्वेश्चन बताऊँ, लेकिन आप लोगों को बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो मल्टीमीडिया क्या है, इसके उपयोग एवं क्षेत्र की विवेचना करें। यानी यूनिट 1 में आप लोगों को क्या करनी है, तो मल्टीमीडिया क्या है, इसके उपयोग एवं क्षेत्र की विवेचना किस प्रकार से होती है हमारे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कक्षाओं में, तो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा इधर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीडिया क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मल्टीमीडिया है यहाँ पे आजकल की मीडिया जो है सूचनाएं प्रौद्योगिकी एवं व्हाट्सएप के समाचार संकलन हेतु होती है, जो मोबाइल फोन लेकर लैपटॉप तक प्रयोग हो रहा है। समाचार पत्र का कार्यालय कंप्यूटर पर आधारित होता है और संवाददाता जो होते हैं ब्यूरोक्रेटिक समाचार सामुदायिक अपने अपने टारगेट पीसी पे लगे हुए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, समाचार भाषाई तकनीकी तथा स्थानों की नीति के आधार पर अंतिम रूप देते हैं। और संपादकीय जो विभाग होते हैं, प्रेस यूनिट विज्ञापन की बीच की तालमेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तालमेल बैठने और फोटोग्राफी जो होता है संदर्भ में आईटीआई की प्रभावकारी जो भूमिका होती है वो होती है प्रिंट मीडिया के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आईटीआई उपयुक्त समाचार संकलन से लेकर समाचारों के प्रश्न तक विविध सोपानों की सफलता आईटी में आश्रित न्यूज को क्या करते हैं, वो वेबसाइट पे पोर्टल आईटी पर निर्भर करती है, जो वर्तमान मीडिया के पूरी कार्य प्रणाली में जो आईटीआई की भूमिका मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी जैसी है। अब हम लोग मल्टीमीडिया के संचार जगत की पल भर की क्रांति देखी जाए तो कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया के धीरे धीरे सेवा हो रहे हैं। और ईमेल जो पहले के
मैसेज सर्विस से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिससे कि अब मोबाइल फोन में मुकाबले के लिए खड़ा है और मोबाइल फोन में प्रयोग करने वाले अभी भी शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस लोकप्रिय, जिसमें छोटे लिखित संदेशों दूसरे मोबाइल पर तुरंत भेजा जा सकता है। शीघ्रता हम लोग मल्टीमीडिया मोबाइल मैसेज की हम लोग बात करते हैं तो प्रस्तुत होने वाली जो जिसके द्वारा चित्र, वीडियो, कार्टून के साथ संवाद संचारित किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के प्राप्त नए महत्व को देखते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर 1999 में एक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया। तो आप लोगों को बीएड में ईपीसी 3 में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुका है, जो आप लोगों को नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गठन कब की गई थी, तो 15 अक्टूबर 1999 ईस्वी को की गई थी। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो बीएड में नहीं पूछे जाते हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है जो इस आधारित क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं एक दिन टाइम निकाल कर आप लोगों को कितने क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं और कितने नंबर के होते हैं वो मैं सारी सूचनाएं दे दूंगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे सरकार के उद्देश्य में अगले 8 वर्षों तक दौरान भारत की सूचना जो प्रौद्योगिकी है वो महाशक्ति बनाना है और इसके लिए क्या करना है, नए कानून को उद्यम पूंजी नीति की स्थापना करने करो और रियायत देने की सीमा शुल्क तर्कसंगत बनाने जैसा है और अनेक उपाय कर रही है कि सरकार सॉफ्टवेयर का निर्यात को हर संभव में बढ़ावा देना के साथ साथ हमें देश के हार्डवेयर निर्माण को भी निर्यात करने को बैठने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के लक्ष्य में 2008 से 2,17,00,000 रुपए को सॉफ्टवेयर के 43,050 करोड़ की आप लोग बात कर लूँ तो हार्डवेयर की निर्यात करनी है, जिसमें हमें क्या करनी है, जिसमें हमें यहाँ पे 1 से 7 करोड़ रोजगार में अवसर उपलब्ध होंगे। और मल्टीमीडिया क्या है हम लोग थोड़ी आगे और भी जानकारी देंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोगों ने एक गाना को ट्रेंड होते जब नहीं देखे होंगे तो वो कौन सा गाना था जो आप लोगों के सामने खूब और बिहार के अगर हैं आप लोग तो जरूर ही सुने होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक गाना पेश कर रही हूँ, जिससे उन सारे बच्चे को जो हमारे क्लास को देख रहे हैं उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हम लोग सही में बिहारी हैं। और ये गमछा देख रहे हैं ना, ये गमछा जो है ना बिहारी की शान होती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम बिहारी क्या करते हैं, हम माटी को भी सोना बना देते हैं। जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे जो नेता है, नेता बनने लायक भी नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कभी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कभी कुछ बना के रख देते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो फिलहाल में हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना हम बिहारी हैं, माटी को भी सोना बना के रख देते हैं। चलिए आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2008 में यहाँ पे मल्टीमीडिया जो टेक्स्ट है, डाटा को चित्र, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो का संभव है, जिससे विभिन्न रूपों में क्या है, डिजिटल के माध्यम में बदलाना एवं कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस संभव हो सकता है। तो प्रोग्राम देखते हुए समय दर्शकों को प्रोग्राम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वही मल्टीमीडिया तकनीकी के माध्यम से
प्रयोग वाले व्यक्ति को डिजिटल माध्यम से स्वतंत्रता देता है कि वह प्रोग्राम के दौरान किसी भी क्षण अपने विचारों को रख सकता है, अर्थात उसका कंप्यूटर नजदीकी जो संबंध स्थापित हो सकता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित में से है। आप लोगों को 6 भाग बतलाए गए हैं, लेकिन एक एक करके मैं सारे भाग को बतलाऊंगी। तो पहला क्या है, टेक्स्ट घटना की या किसी वस्तु के बारे में सूचना जैसे नोट्स, कंटेंट्स, इंट्रोस। दूसरा क्या है, डाटा टेबल, चार्ट, ग्राफ और एस्टेरिस्क। तीसरा क्या है, ग्राफिकल कंप्यूटर द्वारा बनाए गए ड्राइंग, प्रिंट्स, मैप। चौथा क्या है, एनिमेशन कंप्यूटर के द्वारा निर्मित वीडियो। पांचवा क्या है, ऑडियो, स्पीच, संगीत जैसी कोई भी कंटेंट, टेप, शीटिंग। छठा क्या है, वीडियो फिल्म। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक मल्टीमीडिया का सिस्टम कंप्यूटर के समान किस प्रकार से होती है। तो सूचनाओं की रिकॉर्डिंग प्रोसेस बाइनरी कोड को करता है और यह प्राइमरी एनालॉग तकनीकी में काफी भिन्न है। और डिजिटल फॉर्मेट मुख्य फायदे यह है कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं को जोड़ने का तथा भेजने का व्यवस्थित रूप से सुगमता बनाती है। और मल्टीमीडिया का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से हम करते हैं। तो मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है, आप लोगों के सामने 5 बातें बतलाई गई हैं, जिसमें मल्टीमीडिया जो संचार जैसे ईमेल, वीडियो, फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। दूसरा क्या है, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल एवं मॉन्यूमेंट्स आदि शामिल। तीसरा क्या है, मनोरंजन संबंधित सुविधा। चौथा क्या है, मल्टीमीडिया सूचनाएं बैंक। पांचवा क्या है, मल्टीमीडिया सूचना संसाधन। अब हम लोग उपयोग जान चुके हैं, यहाँ पे महत्व जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जानेंगे और भी बातें, जिसमें हमें मल्टीमीडिया के क्षेत्र के बारे में जान देंगे। चलिए, मल्टीमीडिया के क्षेत्र से जाने से पहले हम लोग मल्टीमीडिया का जो है आप लोगों को विशेषता बतला है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्शन टूल्स एवं इनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश। सातवां क्या है, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेड शो। आठवां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। नौवां क्या है, उत्पाद सूचनाएं कैटलॉग। 10वां क्या है, तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन जैसे इंजीनियर ड्राइंग, सोशल लिंक्स आदि। 11वां क्या है, पेटेंट उपयोग हेतु सूचना सिस्टम डिजाइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया क्षेत्र, यानी मल्टीमीडिया क्षेत्र क्या होती है। तो मल्टीमीडिया क्षेत्र एक ऐसी तकनीकी है जिससे हमें क्या है, पाठ्य पुस्तक, रंग, चित्र, फोटो, आवाज, दृश्य संचालन, वीडियो मिश्रण और कई ऐसे संरचनाओं को सामान्य आदमी के आती है जो अपनी छापनाओं को बल एक ऐसी कृति की सफलता पा ली है जिसके माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और बोलने की कल्पना को साकार होती है। इसे क्या है, जादुई का पिटारा का नाम दिया गया है, जिसे हम मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहते हैं। और लिखित सामग्री, रंग, चित्र, ग्राफिक, फोटो, बोलने की आवाज, कार्टून और वीडियो, इन सबको इस्तेमाल से संबंधित जो होती है विषय वस्तु की गतिशील हो उठती है और इसके माध्यम से कल्पनाओं को, अवधारणाओं और रंग बिरंगों को वास्तविक स्वरूप में हम साकार कर सकते हैं। अब कंप्यूटर बोलेंगे कि सुनेंगे और मनोरंजन की सहायता भी देंगे। प्रकाशन के कला और सृजनात्मक कार्य के लिए मल्टीमीडिया कोर्स आजकल विभिन्न स्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इन पाठ्यक्रम में करने के बाद जो मल्टीमीडिया क्षेत्र होती है उसे कैरियर बनाना जा सकता है। मल्टीमीडिया आजकल के पाठ्यक्रम के संचालित जो किए जा रहे हैं उनमें मल्टीमीडिया का सर्टिफिकेट, मल्टीमीडिया का डिप्लोमा, मल्टीमीडिया का पब्लिशिंग और सर्टिफिकेट की ग्राफिक पब्लिशिंग डिप्लोमा, किट और रेखाचित्र भी पाठ्यक्रम पर ट्यूब इंटर आदि प्रमुख है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी उपयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे और क्षेत्र।
आप लोगों को आज की क्लास में 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही क्वेश्चन में मिल चुका है। तो हमें मल्टीमीडिया क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। तो मल्टीमीडिया क्या है आप लोगों को पता ही दिया गया है। मल्टीमीडिया का उपयोग होता है कुल 10 बातों आप लोगों को बतलाई गई है। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में क्या विवेचना है, वो सारी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले ही कंटेंट पे जाने के लिए, अगले क्लास को ज्वाइन करने के लिए ऐसे ही हमारे क्लास को देखते रहिएगा।